गाइस, जब ऊपर वाला बुरा वक्त देता है ना तो कुछ सोच समझ के ही देता है। आप अपनी परेशानियों से ना तो भागें, ना ही उनसे डरें, उनका डट कर सामना करें, क्योंकि ये वो भी कहता है, ये वो ऊपर वाला भी कहता है कि अगर मैं परेशानियां दे रहा हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा बंदा जितनी तकलीफ़ें मैं उसे दे रहा हूँ वो उसमें से कितनी तकलीफ़ें झेलता है। अब अपनी तकलीफ़ों से ना भागे ना। पता है क्यों? क्योंकि जब हम तकलीफ़ों का सामना करते हैं ना तो हम एक अलग ही इंसान बनते हैं, एक निखर के आते हैं। और हमारी ज़िंदगी में कुछ भी होता है, अच्छा हो या बुरा हो, बुरा वक्त हो या आगे वाली ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा होता है। याद रखना, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा है ना तो वो आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा होगा। अभी जिस टाइम हम उस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं ना, जो बैड टाइम, जो बुरा वक्त हमारी ज़िंदगी में चल रहा होता है ना, उस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में फ़ेस कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि उसके बाद क्या होना है क्या नहीं होना है, पर हम फेस कर रहे होते हैं। हम समटाइम हमें ऐसा लगता है कि हम ही क्यों टारगेट हो रहे हैं, हम ही क्यों टारगेट हो रहे हैं उस भगवान के। हमने ऐसा बुरा पाप क्या किया है जो हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है। गाइस, पता है, हमेशा ना याद रखना कि वो भगवान ना बहुत अच्छा देने से पहले ना बहुत कुछ लेता है यार, बहुत कुछ लेता है। समझ में आया? तो जो कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है ना, इंशाल्लाह याद रखना कि वो तुम्हारी चैप्टर में लिखा है, तुम्हारे डेस्टिनी में लिखा है कि उससे भी अच्छा तुम्हारे साथ होने वाला है। याद रखना। मुझे नहीं पता ये किसने कहा और किसने नहीं कहा कि टुडे इज़ डिफ़िकल्ट, टुमारो इज़ मोर डिफ़िकल्ट, बट डे आफ्टर टुमारो इज़ ब्यूटीफुल। बट उसके बाद डे आफ्टर टुमारो के बाद जितने भी लोग बचते हैं ना वो सब मर जाते हैं यार डे आफ्टर टुमारो की इवनिंग पे, क्योंकि वो वेट नहीं करना चाहते। उनके साथ टफ़ टाइम चल रहा है ना तो उस टफ़ टाइम में ना पेशेंट करना सीख लो, क्योंकि अगर तुमने आज सब्र रख लिया ना अपनी ज़िंदगी में तो आगे चल के ना बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं। याद रखना, क्योंकि वो भगवान खुद कहते हैं हमें कि अगर जो तकलीफ़ें वो दे रहे हैं ना और उन तकलीफ़ों से आप भागे ना, उन्हें अगर आप उनका सामना करेंगे ना तो आप बहुत अच्छी ज़िंदगी मिलेगी आपको उसके बाद। लास्ट यही कहना चाहूँगी कि ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी कभी भी सीधी नहीं होती है। अगर ज़िंदगी सीधी हो जाएगी तो फिर जीने का मज़ा ही क्या होगा, है ना? जब हमारी ज़िंदगी में अच्छा ही अच्छा होगा तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही क्या होगा, है ना? ज़िंदगी किसी की भी अच्छी नहीं होती है। अगर आप आज खुश हैं तो कल दुखी ज़रूर होंगे, आज दुखी हैं तो कल खुश ज़रूर होंगे। अपनी ज़िंदगी पे गिव अप मत करो यार कि ये सोच के कि हमारी ज़िंदगी में परेशानियां ख़त्म नहीं होती हैं, हमारी ज़िंदगी के तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होती हैं, हमारे दुख ख़त्म नहीं होते हैं। गिविंग अप शुड नॉट बी एन ऑप्शन। अपनी लाइफ पे गिव अप मत करो, क्योंकि एक अपने अंदर होप रखो कि सब कुछ अच्छा होगा और इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होता भी है। एंड द लास्ट, चाहे वो चैप्टर हमारी लाइफ का वो चैप्टर, वो बैड चैप्टर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एंड द लास्ट वो एंड होता ही होता है। तो पेशेंस रखो, है ना? अपनी ज़िंदगी में वो लास्ट होगा ही, ख़त्म होगा ही, है ना? कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि उस भगवान ने हमारी ज़िंदगी में परमानेंट बना दी है। और एक चीज़ बताऊं, अगर हमारी ज़िंदगी को वो भगवान सीधा बना देता ना तो कोई भी किसी की तकलीफ़ों को समझ नहीं पाता, या फिर कोई भी किसी को, इंसान को नहीं समझ पाता। समझ में आया? और दूसरी बात, एक एग्जांपल दे देती हूँ। जब भगवान राम इस दुनिया में आए थे ना, और तो उन्होंने अपनी लाइफ देखना कभी भी सारी पूरी ज़िंदगी ट्रबल में काटी है। एक राजा होने के बाद भी ट्रबल में काटी है, एक भगवान होने के बाद भी ट्रबल में काटी है। तो पूरी ज़िंदगी फेस किया है, सफ़र किया है, पूरी ज़िंदगी सफ़र किया है उन्होंने, है ना? तो भगवान होके सफ़र कर सकते हैं। हम तो इंसान हैं यार, है ना? हमें उनसे इंस्पायर होना चाहिए, हमें उनसे मोटिवेशन मिलता है ना, कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जी के गए हैं, तो हम भी अपनी ज़िंदगी वैसे ही जिएंगे, है ना? तो अपने भगवानों से ना, जो भी आप जिसको भी मानते हैं आप, चाहे कि भगवान को मानते हो या अल्लाह को मानते हो या सिख हो, आप ईसाई हो, आप कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजियस, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, अगर आप दिल से बुलाओगे तो वो ज़रूर आते हैं। समझ में आया? अपनी परेशानियों में अगर आप अपने भगवान को दिल से बुलाते हो तो वो ज़रूर आते हैं, ठीक है? और इंशाल्लाह ये याद रखना कि जब वो भगवान होके झेल सकते हैं ना तो हम तो इंसान हैं, हम भी झेल सकते हैं। समझ में आया? हम भी अपनी तकलीफ़ों से लड़ सकते हैं। भागना कोई ऑप्शन नहीं होता है। थैंक यू। चीज़ बता दूँ कि तुम्हारी डेस्टिनी में
जो भी कुछ लिखा है मुझे नहीं पता, पर बेड चैप्टर हमेशा थोड़े टाइम के लिए होता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता गाइस। तो बी पेशेंस एंड बी पॉजिटिव इन योर बेड टाइम्स।